हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ लखमरा। तो आज हम बात करने वाले हैं यूएस इलेक्शंस के बारे में, जो कि नवंबर में होने वाले हैं। इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में जो बाइडेन जो कि चैलेंज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये रेस कौन जीत सकता है। वैसे मैं अगर एग्जिट पोल के रिजल्ट देखूं तो जो बाइडेन मुझे काफी आगे नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये इलेक्शन जो बाइडेन ही जीतेंगे। गवर्नमेंट किसकी बनेगी ये बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपने लास्ट 4 ईयर टेनर में कैसा परफॉर्म किया है। तो इस वीडियो में कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स के बेसिस पे हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट किसकी बन सकती है। सो पॉइंट नंबर 1, सोशल अनरेस्ट। जॉर्ज फ्लॉयड वाला इंसिडेंट तो हम सभी को याद होगा ही, जहां पुलिस की ब्रूटैलिटी साफ साफ देखने को मिली थी ब्लैक्स के अगेंस्ट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिवाद बढ़ा ही है। उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, जिसे बाद में यह कहते हुए हटा दिया गया कि इस कोर्ट के ओरिजिन का ट्रंप को कोई आइडिया नहीं था। तो ट्वीट था, व्हेन द लूटिंग स्टार्ट्स द शूटिंग स्टार्ट्स। तो जब जॉर्ज फ्लॉयड का प्रोटेस्ट चल रहा था, जैसे ही कुछ लोगों ने लूटिंग स्टार्ट की तो पुलिस तो शूटिंग करेगी ही। तो ये डायलॉग स्ट्रेट अवे पुलिस की ब्रूटैलिटी को प्रमोट करता हुआ दिखता है। ये बात सबसे पहले कही गई थी 1967 में एक व्हाइट चीफ पुलिस वोल्टर ई हेडली के द्वारा। उन्होंने ब्लैक नेबरहुड में जब क्राइम्स बढ़े थे तब ये बात कही थी, व्हेन लूटिंग स्टार्ट्स द शूटिंग स्टार्ट्स। तो ये पॉइंट जाता है बाइडेन को। नाउ पॉइंट नंबर 2, प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज विद इन द पार्टी। रिपब्लिकन में जहां ट्रंप के अगेंस्ट 3 और कैंडिडेट थे, वहीं डेमोक्रेट्स में बाइडेन के अगेंस्ट 27 और कैंडिडेट थे। तो यहां हम साफ साफ देख सकते हैं ट्रंप का डोमिनेंस इन रिपब्लिकन पार्टी एज कंपेयर टू बाइडेन इन डेमोक्रेट्स। So this point goes to Trump. So now point number 3, number of parties participating in the US election. Generally US election में 2 ही पार्टीज का बोलबाला रहता है, डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन। लेकिन इस बार 2 और पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है, द लिबर्टेरियन एंड द ग्रीन पार्टी। वैसे तो ये पॉइंट देखने में एक न्यूट्रल पॉइंट लगता है, लेकिन ये कहना इतना आसान नहीं है। एक वेल नोन हिस्टोरियन फिलोसोफर प्रिडिक्टर एलन लिटमन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट जाता है ट्रंप को। एलन लिटमन जो कि पिछले 4 दशक से यूएस इलेक्शन को एकदम सही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हम भी देंगे ट्रंप को। सो पॉइंट नंबर 4 इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमी। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमी में बेसिकली डिफरेंस टाइमलाइन का ही होता है। शॉर्ट टर्म इकोनॉमी जहां 5 से 6 महीने के लिए ऑब्जर्व होती है, वहीं लॉन्ग टर्म इकोनॉमी 2 से 3 साल के लिए ऑब्जर्व की जाती है। यूएस की इकोनॉमी लास्ट 2 साल से बहुत ही स्टेबल चल रही थी, बट आफ्टर पेंडेमिक यूएस ने अपना अब तक का सबसे वर्स्ट रिसेशन देखा है, और साथ ही साथ नेगेटिव जीडीपी रेट भी। हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने पेंडेमिक को काफी डाउन प्ले किया है, जिसके कारण लेऑफ्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत ही लेट रिएक्ट किया गया है, जिसके कारण आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएसए में 20% से ज्यादा चल रही है, और वहीं जीडीपी -5.9। सो दिस पॉइंट गोज टू बाइडेन। तो पॉइंट नंबर 5, मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शंस ऑनगोइंग प्रेसिडेंट के 4 ईयर टर्म के मिड में होते हैं, इसलिए उन्हें मिड टर्म इलेक्शंस कहा जाता है। बेसिकली मिड टर्म इलेक्शंस को ऑनगोइंग गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखने के तौर पे लिया जाता है। 2018 में जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे, उसमें डेमोक्रेट्स काफी आगे थे रिपब्लिकन से। तो हम कह सकते हैं कि लोगों ने अपना मन बना लिया है ट्रंप को हटाने का। सो इन सभी कारण के कारण ये पॉइंट जाता है बाइडेन को। सो पॉइंट नंबर 6, फॉरेन मिलिट्री अफेयर्स। ट्रंप के सुबह सुबह न्यूक्लियर मिसाइल बटन दबाने वाले ट्वीट, अमेरिका का चाइना पे वॉर का अनाउंसमेंट, इन सब को देख के लगता था कि बहुत क्योस है। बट सरप्राइजिंगली ही हैज डन अ लॉट इन इंप्रूविंग यूएस रिलेशंस विद अदर फॉरेन कंट्रीज एंड टुक अ लॉट ऑफ सेंसिबल डिसीजन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एंड मिलिट्री अफेयर्स। ट्रंप बिकमिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विजिट नॉर्थ कोरिया, एयर स्ट्राइक ऑन सुलेमानी, किलिंग द आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी, तालिबान यूएस पीस डील on withdrawing US troops from Afghan region and latest UAE Israel peace deal अब्राहम एकॉर्ड। इन सब को देख के लगता है कि ये पॉइंट दे देना चाहिए हमें ट्रंप को। सो पॉइंट नंबर 7, स्कैंडल। वैसे तो ट्रंप बहुत से स्कैंडल्स में फंसे हैं। 17 women accused Trump for sexual harassment, loose comments on Charlottesville incident, Trump firing FBI director, Mueller investigation on Russia helping Trump in US elections, and biggest of all was Trump getting impeached. Impeach means to charge someone with doing something wrong, specifically high-ranking government officers like president or supreme judges. यूएस हिस्ट्री में अब तक 3 प्रेसिडेंट्स पे impeachment लगा है, एंड्रू जोहानसन, बिल क्लिंटन एंड ट्रंप। ट्रंप पे इम्पीचमेंट लगा है क्योंकि उन पे आरोप थे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेनियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला था
डेमोक्रेट्स के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करके उनकी छवि खराब करने का, जिसका ट्रम्प फायदा ले सके 2020 इलेक्शन में। तो इन सभी रीजन के कारण ये पॉइंट जाता है बाइडेन को। तो ये था हमारा मिनी एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ 7 पैरामीटर्स, जिसमें बाइडेन इलेक्शन जीतते हुए दिख रहे हैं बाय 4/3। तो अब हम इसके अगले वीडियो में जानेंगे कि इंडिया को किसके जीतने से कितना फायदा है और क्यों। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबाइए टू गेट ऑल लेटेस्ट वीडियोस अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर द वीडियो।